अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। आज एक डिजीज़ है और डिजीज़ है अगेन ईयर की डिजीज़। ऐसी है जिसमें पेशेंट को अपने कान में बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, कभी घंटी की, कभी विसल की, कभी ट्रेन की, कभी बर्ड्स की। तो ये जो बीमारी है इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टेनिटस कहा जाता है। तो टेनिटस क्या है, व्हाट इज़ टेनिटस, व्हाट्स इट्स रीज़न, व्हाट इट्स सिम्टम्स और होम्योपैथिक इसको कैसे मैनेज करती है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक यही है। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको पता है ना कि आपको क्या करना है। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है और दूसरों को ज़रूर बताना है और इस वीडियो में एंड तक देखना है। आज मैं आपको बड़ी ही इंफॉर्मेटिव बातें बताने वाली हूँ जो आपकी ज़िंदगी में आमतौर पे ऐसा होता है कि कुछ दिनों के लिए आपको ऐसा फील होता है कि कान में बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें, बड़ी हल्की सी साउंड भी आपको बहुत ज़्यादा फील हो रही है। बाज़ दफ़ा पेशेंट को अपने दिल की धड़कन फील हो रही है, बाज़ दफ़ा पेशेंट को चलते हुए में अपने कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। अगर तो ये सिम्टम्स कुछ अरसे के लिए रहती हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर ये काफ़ी लंबे अरसे के लिए हो जाए, क्रॉनिक शक्ल इख्तियार कर जाएं, तो ये एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं जो कि डेंजरस, जिसके नताइज भी हो सकते हैं। और इसकी जब ये सिम्टम्स जो हैं ये कि जब आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं तो इसको आपको बहुत इरिटेशन होती है, पेशेंट बहुत इरिटेट फील करता है। तो देखा जाए तो ये आपकी छोटी सी नेग्लिजेंसी से पैदा होने वाली बीमारी है और जो बाद में ख़तरनाक नताइज को इख्तियार कर लेती है। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके रीज़न्स क्या हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रीज़न्स। इसका सबसे पहला रीज़न तो एंजाइटी हो सकता है कि आप अगर किसी गुस्से में है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है और आपके डिप्रेशन की वजह से आपके नर्व्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, देन आपको इस तरह की सिचुएशन टेनिटस हो सकता है कि आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं। आवाज़ें किस तरह की होती हैं, बाज़ दफ़ा आपको ऐसे लगता है दूर से ट्रेन आ रही है, उसका ट्रेन की विसल बज रही है, आपको कभी ऐसे लगता है जैसे कोई हॉर्न दे रहा है, कभी आपको ऐसा लगता है आपने टीवी, जब शुरू में बहुत हम छोटे थे तो जब टीवी ऑन करते थे ना, टूं उसकी एक आवाज़ आया करती थी जब टीवी का उनका भी स्टूडियो स्टार्ट नहीं हुआ होता था। अब तो ऐसा नहीं है, 24 आवर्स ही आपको एवरी टाइम एवरीथिंग अवेलेबल है। लेकिन वो दौर बहुत अच्छा था जब 5 बजे का इंतज़ार होता था, उससे पहले अगर टीवी को ऑन किया जाता था तो टूं की आवाज़ आया करती थी। तो बहुत सारे पेशेंट्स आके ये भी सिम्टम्स देते हैं कि डॉक्टर साहब हमें अपने कान में टूं की आवाज़ आती है। तो इस तरह की आवाज़ें जब आने, बाज़ दफ़ा एक पेशेंट मेरे पास आया करती थी और मुझे आके अक्सर कहा करती थी कि डॉक्टर साहब मुझे मेरे कानों में, जब मैं सुबह उठती हूँ या जब मैं सोती हूँ या सोने लगती हूँ तो मेरे कानों के अंदर बर्ड्स की, चिड़ियों के चहचहाने की, बर्ड्स की चूं 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 की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह आवाज़ों का सडन आ जाना और उसका लंबे अरसे तक रहना, ये एक परेशान कुन कैफियत है। और एक आपसे छोटा सा वाक़या भी शेयर करती हूँ कि मेरे एक स्टूडेंट थे डॉक्टर अजीज़, अगर वो ये देख रहे हो तो उन्होंने जब नया क्लिनिक स्टार्ट किया तो उन्होंने एक पेशेंट उनके पास आके बैठा तो उन्होंने कहा कि मैडम आपको वो पेशेंट दिखाना है, मैं 2-4 दिनों से डील कर रहा हूँ, मुझे तो उसकी समझ नहीं आ रही है। तो हमने उस पेशेंट को 8-10 दिन उसको ऑब्ज़र्व किया कि उसको वो कहता था कि मुझे ना अंदर से, मेरे दिमाग के अंदर से कोई आवाज़ है ऐसे ठक 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 ठक, वो आपको भी आएगी, आप सुने। तो जब उसके दिमाग के साथ कान लगा के आवाज़ वो सुनी गई तो वो वाकई मेरे जितने स्टूडेंट्स का बैच था वो उन सबको सुनाई देने लगी। शुरू में तो जब हम उसकी सिम्टम्स लेते थे तो हमें ये लगता था कि वो ड्रामा कर रहा है। जब हम आ जाते हैं, पूरी टीम आ जाती है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, तो वो कुछ ऐसा अंदर से करता है कि खुद से यहाँ दिमाग में कुछ टक 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 होता है। लेकिन बाद में पूरी केस टेकिंग के बाद पता चला कि वो ड्रामा नहीं कर रहा था, वो रियलिटी में ऐसा था। और फिर कुछ अरसे की मेडिसिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया। आज कान पे वीडियो बनाया तो मुझे बहुत साल पुरानी बात याद आ गई। अच्छा मज़े का एक्सपीरियंस था। बैक टू दी आवर टॉपिक। हमारा टॉपिक है ईयर पे टेनिटस पे। टेनिटस को हम डिस्कस कर रहे थे कि इसकी आवाज़ें किस किस्म की होती हैं। वो मैंने आपको बता दिया, पेशेंट को बात चल रहा होता है तो अपने कदम की, दिल धड़क रहा होता है, अपने दिल की धक 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 धक,
इस तरह की आवाज़ें भी आती हैं। अब इसके रीजंस पे हम आए हुए थे। रीजंस इसके मैंने आपको बता दिया कि एक तो ये इनहेरिटेडली हो सकता है, ये विरासती तौर पे हो सकता है कि बचपन से ही आपका हेयरिंग लॉस हो और उसके साथ आपको कान में आवाज़ें सुनाई दे रही हों। दूसरा, आपकी एंजाइटी बता चुकी हूँ। तीसरा, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट और डायबिटीज़ को ठीक तरह से मैनेज नहीं कर रहे हैं, वो रीज़न भी हो सकता है कि आपके कान के अंदर इन्फ्लामेशन हुई तो आपको आवाज़ें सुनाई देने लगी। चौथा जो इसका रीज़न हो सकता है वो हो सकता है इंजरी को बहुत लंबा आप लेके जा सकते हो। इंजरी में आप जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, आपका सर कहीं दीवार पे लग गया, या किसी टीचर ने या किसी माँ ने, माएँ भी बहुत तेज़ रहती हैं, ज़ोर से ठा करता थप्पड़ आया यहाँ पर, ठा लगा के कान का पर्दा फट गया। और बहुत सारी माएँ, आप यकीन करें कि मेरे पास ना थप्पड़ मार के कानों के पर्दे फाड़ के ले आती हैं, इन्फेक्शन करवा के ले आती हैं। बच्चा चीखता हुआ आता है कि कान में तब से दर्द है जब से मामा ने थप्पड़ मारा। तो लिहाजा मामा अपने इन खूबसूरत हाथों को कहीं और यूज़ करें, बच्चों को ना मारा करें, गुनाह होता है, बहुत बुरी बात है, बच्चों को बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। हाँ जी, इंजरी लगने से और आपके, हाँ, जो आप क्यूटिप अब जब यूज़ करते हो, कॉटन बड क्यूटिप कान को साफ करने के लिए यूज़ करते हो, उसको ज़्यादा आप जब उसके पर्दे को इन्फ्लामेशन पैदा कर देते हो तब भी आपको आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो सकती हैं। अगर आपके जॉ के अंदर यहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन है, कोई जॉ में पेन है, उस पेन और इन्फ्लामेशन की वजह से आपको कान में आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो सकती हैं। अगर आपके कान का मिडल एरिया जो है उसके अंदर कोई नर्व जो दिमाग तक जा रही है, जो कान के सारे ऑपरेशंस करती है, सारे उसके जितने काम है उसको ऑपरेट करती है, वो अगर डैमेज हो जाए या उसके अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो जाए तब भी आपको आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो सकती हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम से किसी मेडिसिन के ऊपर हैं, बहुत लंबे अरसे से कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तब भी ओल्ड एज वक्त विद द पैसेज ऑफ द टाइम, जब आप बूढ़े होना शुरू होते हैं तो उस वक्त ओल्ड एज की वजह से आपको सेंस ऑफ हेयरिंग भी कम होती है और आपको मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। और ये मैंने ओल्ड एज के बहुत सारे केसेस में ये ऐसा सुना कि मुझे पेशेंट्स आके बताते हैं कि अब हमारा लॉस ऑफ हेयरिंग हो गया है, लेकिन मुझे बाहर का शोर तो इतना सुनाई नहीं देता, मेरे अंदर बहुत शोर है। तो ये तो एक साइकोलॉजी की बात है। जब आप खामोश होते हो तो आपके अंदर एक तूफान मचा होता है, आपके अंदर इतना शोर होता है, इतना शोर होता है, इतना शोर होता है कि आप उस शोर से इरिटेट हो जाते हो। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप देखने वाले को बहुत खामोश लग रहे होते हो, लेकिन आपके अंदर इस कदर शोर, इस कदर एक जंग चल रही होती है कि बाज़ दफ़ा आप उस जंग को कहते हो स्टॉप, उस जंग को स्टॉप करते हो और ख़ुद बोलना शुरू करते हो कि वो अंदर की जंग जो है वो स्टॉप हो जाए। मैं टॉपिक से हट रही हूँ, बता दिया करें मुझे। बैक टू दी टॉपिक। रीज़न्स हम देख रहे थे कि टेनिटस के रीज़न्स क्या हैं। टेनिटस के यही रीज़न्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। अब हम इसकी सिम्टम्स पे आ जाते हैं। सिम्टम्स मैंने आपको बता दी, वही सिम्टम्स हैं कि पेशेंट को पेन होती है, बाज़ पेन नहीं भी होती है और बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देती हैं। आज का जो वीडियो है बेसिकली सिम्टम, ये जो टेनिटस है ये एक सिम्टम ही है कि पेशेंट को लाशऊर में वो वाली आवाज़ें सुनाई देती हैं जो दूसरे को नहीं देती, यानी कि जो उसको घंटियाँ आवाज़ दे रही है, सुनाई दे रही हैं, साथ बैठे वाले को नहीं दे रही। उसको शोर सुनाई दे रहा है, जैसे कोई रेडियो का शोर है तो वो साथ वाले को नहीं सुनाई दे रहा, वो पेशेंट को खुद से ही सुनाई देता है। ये तो इसकी सिम्टम। अब हम देख लेते हैं कि होम्योपैथिक इसको कैसे मैनेज करती है। होम्योपैथिक इसको बहुत 100% मैनेज कर लेती है, क्योंकि आपको पता है कि होम्योपैथिक किसी एक में सिम्टम्स पे नहीं जाती है। होम्योपैथिक हमेशा रीज़न पे जाती है, वहाँ पे काउंट करता है आपकी माइंड सिम्टम। आपकी माइंड सिम्टम जिस मेडिसिन के साथ रिलेट कर रही होती हैं, उसके बंदे को कोई भी सिम्टम है तो वो माइंड सिम्टम उसको ठीक कर देगी। सेम इसी तरह होम्योपैथिक इसको अकॉर्डिंग टू केस हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू माइंड सिम्टम्स मैनेज करती है। और इसमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाली जो मेडिसिन हैं जो यूज़ की जा सकती हैं उनका जिक्र कर रही हूँ, लेकिन उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि एक आध सिम्टम आपके साथ मिल रही है तो वो आपकी मेडिसिन है। यू हैव टू कंसर्न योर डॉक्टर चूज़ करने के लिए योर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ओके, लेट्स स्टार्ट कि जो बहुत फ्रिक्वेंट यूज़ होने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। इनमें सबसे पहला जो नंबर आ जाता है वो आ जाता है कल्केरिया फ्लोर का।
कलकेरिया फ्लोर उस वक्त, सबसे पहले कलकेरिया फ्लोर देख लेते हैं। कलकेरिया फ्लोर को आपने देना 30 में, 3x में देना है, 6x में देना है, और वो तब देना है जब कान के इनर बॉन्स के ऊपर कोई फॉर्मेशन बन गई है। आप ये देखें, इसका चेकअप ENT के डॉक्टर को एक दफ़ा ज़रूर करवाएं ताकि आप रीज़न पे पहुँचें। रीज़न पे पहुँचेंगे तो होम्योपैथिक जादू वाले इफेक्ट करेगी। आपके ईयर के जो मिडल ईयर है उसकी जो बोन्स है उसके ऊपर कोई फॉर्मेशन जमने लग गई है, कुछ ऐसा बनने लग गया है, तो आपने कलकेरिया फ्लोर देनी है, 30 में देनी है, 2 वीक्स के लिए देनी है और मैजिक देखना है। उसके बाद नेक्स्ट टर्न आ जाती है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम जो है, अगर पेशेंट के, हाँ कॉस्टिकम आपको पता है, कॉस्टिकम कमाल मेडिसिन है। कॉस्टिकम आपके पट्टों पे भी काम करती है, आपके नर्व्स पे भी काम करती है। अगर कान के नर्व डैमेज है और नर्व के डैमेज होने की वजह से आपको कान में आवाज़ें सुनाई देती हैं, चिनिनम सेल्फ बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन है। ऐसे ये भी आप 30 में देंगे, 6x में देंगे। चिनिनम सेल्फ ऐसे पेशेंट्स को दी जाती है जिनका हेयरिंग लॉस होता है और जिनको हेयरिंग लॉस के साथ आवाज़ें सुनाई देती हैं और उनको चक्कर आते हैं। ऐसी कंडीशन में आप चिनिनम सेल्फ देंगे। उसके बाद आ जाती है काली म्योर। काली म्योर आप 3x में ही देंगे, 6x में देंगे, और तब देंगे जब आपको लगे कि पेशेंट के कान में कुछ अरसा से पस निकल रही थी और पस निकलने के बाद उसके कान में अचानक से आवाज़ें आना शुरू हो गई। ऐसी कंडीशन में आप काली म्योर देंगे। आगे है चीनोपोडियम। चीनोपोडियम आप एक स्पेसिफिक सी है, बहुत कम लोगों को सुनाई देती है। ये आवाज़ें हैं आपके अपने दिल की धड़कन की, धक धक धक, आपके दिल की धड़कन की आवाज़ और आपके अपने कदमों की आवाज़ जब हो, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जाएंगी। इनको आपने स्लो से स्लो पोटेंसी में 3x या 6x में ही लेना है, 2 वीक्स के लिए लेना है। अगर आपको बेहतरी फील हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। आई होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे दुआ में बहुत याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।